हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 5 अप्रैल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक बहुत ही सैड न्यूज़ देना चाहूँगा। अभी कल छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ के हमारे जवानों पर एक अटैक हुआ, नक्सलियों का हमला हुआ, जिसमें हमारे 22 से ज़्यादा सीआरपीएफ के जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। तो सबसे पहले उन सभी जवानों के लिए इस चैनल की तरफ से, हमारी तरफ से सत सत नमन, श्रद्धांजलि। बहुत ही सैड न्यूज़ है दोस्तों, और आई होप वहाँ की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर बहुत ही जल्दी एक्शन लेगी नक्सलियों के खिलाफ। चलिए दोस्तों बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? तो देविका रानी जी को मिला है। अगला, भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास नामक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? तो ये राजस्थान में आयोजित हुआ था। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल में आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन किस देश ने बनाई? तो दोस्तों रसिया बना दिया है कोविड-19 वैक्सीन जानवरों के लिए भी। जानवरों के लिए कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बना, और इंसानों के लिए भी ये पहला ही देश बना था वैक्सीन बनाने वाला। स्पुतनिक 5 नाम था वो, ठीक है। स्पुतनिक 5 नाम से वैक्सीन बनाया था, जो मनुष्यों के लिए बनाया था। लेकिन अभी जानवरों के लिए जो बनाया है उसका नाम है कार्निवैक कोव। क्या? कार्निवैक कोव नाम का जो वैक्सीन है ये जानवरों के लिए है, दुनिया की पहली वैक्सीन है। अभी इससे पहले अभी रसिया के 2 और वैक्सीन हैं जिनको अप्रूवल मिल चुका है, एपीवैक कोरोना और कोविवैक। ये 2 और वैक्सीन हैं, ठीक है, रसिया की, इसको भी याद रखना है। अच्छा, वैक्सीन से याद आया, कोविड-19 वैक्सीन से इंडिया की कौन कौन सी वैक्सीन है? इंडिया में दोस्तों कोविशील्ड है। क्या है? कोविशील्ड है, और है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कोविशील्ड जो है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में स्थित है, और इसके चेयरमैन है अदार पूनावाला। कौन है? अदार पूनावाला। और कोवैक्सीन जो है ये दोस्तों भारत बायोटेक की वैक्सीन है, और ये भारत बायोटेक जो है ये हैदराबाद में हेडक्वार्टर्ड है, ठीक है, हैदराबाद की कंपनी है। और इसके जो चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, वो हैं कृष्णा इला। इतना आपको याद होना चाहिए भारत की दोनों वैक्सीन से, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बनेगा ही बनेगा। अब रसिया आया है। रसिया देखिए मैप में, ये रहा रसिया दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे बड़ा देश है। भारत यहाँ पर है, रसिया यहाँ पर ऊपर आपको दिख रहा है, ठीक है। मॉस्को यहाँ की राजधानी है। मॉस्को में ही हुआ था 2018 में दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप, फीफा फुटबॉल का वर्ल्ड कप। और 2022 का कहाँ होगा? कतर में होगा, ठीक है। कतर में 2022 का होगा पुरुषों का। अभी दोस्तों चर्चे में आया था महिलाओं का भी, महिलाओं वाला होगा 2023 में। कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। फिलहाल 2018 में जब हुआ था तब फ्रांस ने क्रोएशिया को हराया था, ठीक है। प्रधानमंत्री हैं मिखाइल वी मिशुस्तिनी, और व्लादिमीर पुतिन यहाँ के हैं राष्ट्रपति। यहाँ पर दोस्तों अब ये रहेंगे 2036 तक प्रेसिडेंट। इन्होंने वहाँ पर संविधान में संशोधन करवा लिया है। करेंसी है रूबल, संसद का नाम है ड्यूमा, सर्वाधिक क्षेत्रफल है रसिया का। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है? ये बारूदी सुरंगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए और उनके उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। माइंस के बीच में, माइंस के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों खादानों से सोने की खादानें होती हैं, कोयले की खादानें होती हैं, विभिन्न प्रकार के धातुओं की खादानें होती हैं, इन सब के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया? पहली बार 4 अप्रैल को मनाया गया था 2006 को, लेकिन इसकी घोषणा हो गई थी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा 8 दिसंबर को ही 2005 में। क्लियर? अब ये है दोस्तों 4 अप्रैल। इससे पहले भी अप्रैल महीने में कुछ और इम्पोर्टेंट डे आ चुके हैं, जैसे 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया या ओडिशा स्थापना दिवस मनाया गया। वैसे 1 अप्रैल को दोस्तों आरबीआई स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके बाद 2 अप्रैल आया था। 2 अप्रैल को वर्ल्ड आर्टिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया था। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस भी मनाया गया था 2 अप्रैल को। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया। ईस्टर डे भी मनाया जाता है। अगला देखते हैं, किस राज्य सरकार ने अम्बोली के एक क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने दोस्तों अम्बोली के एक क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है।
ये स्थल कहाँ पर है? ये क्षेत्र जो है महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में है, वहाँ के पश्चिमी घाटों के बीच में अम्बोली में ये स्थित है। तो इससे इस क्षेत्र को, इस रीजन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। किस अधिनियम के तहत? जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत। अच्छा, महाराष्ट्र दोस्तों आया है, महाराष्ट्र में एक है लोनार झील, ठीक है, लोनार झील। ये अभी चर्चे में कुछ महीनों पहले इसलिए आया था क्योंकि इसका कलर जो है वो गुलाबी हो गया था। क्या हो गया था? गुलाबी हो गया था इस झील का कलर ही। ये झील दोस्तों एक उल्का पिंड के गिरने से बनी हुई है, 50,000 साल पहले बनी थी, ठीक है। एक उल्का पिंड गिरा था, उसके गिरने से लोनार झील बनी थी। तो महाराष्ट्र में ये भी स्थित है, इसको भी आपको याद रखना है। महाराष्ट्र देख लीजिए मैप में, ये रहा। मुंबई यहाँ की राजधानी है। उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष थे नाना पटोले, उन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, ये आपको याद रखना है। महाराष्ट्र दोस्तों गुजरात से अलग हुआ, या कहें गुजरात महाराष्ट्र आपस में टूटा 1 मई 1960 को। कब? 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र अपना बॉर्डर शेयर करता है गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और इधर गोवा से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है महाराष्ट्र। दूसरी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश के बाद। बॉम्बे हाईकोर्ट के बारे में बात करें तो बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं दोस्तों करंट टाइम पर दीपांकर दत्ता जी। अच्छा, बॉम्बे हाईकोर्ट ये गोवा का भी हाईकोर्ट पड़ता है। अच्छा, गोवा के जो गवर्नर हैं, अभी तो गवर्नर है नहीं कोई, तो इसी वजह से भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का भी गवर्नर का भी एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है, ठीक है, गोवा की गवर्नर का भी। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर लोकसभा की सीटें जो जाती हैं यहाँ से महाराष्ट्र से, ये भी दूसरी सबसे ज़्यादा जाती हैं। पहली सबसे ज़्यादा सीटें जाती हैं उत्तर प्रदेश से। कितनी सीटें जाती हैं? 80 सीटें उत्तर प्रदेश से जाती हैं, 48 सीटें महाराष्ट्र से जाती हैं। राज्यसभा में 19 सीटें जाती हैं यहाँ पर, और विधानसभा में यहाँ की सीटें हैं 289। क्लियर? अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर हुए नक्सली हमले में 22 सीआरपीएफ के जवान वीरगति को प्राप्त हुए? तो जैसा कि मैंने दोस्तों आपको शुरुआत में ही बताया, छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने अचानक से हमला कर दिया और 700 से अधिक की संख्या में थे नक्सली, और यहाँ पर 22 से ज़्यादा सीआरपीएफ के जवान हमारे वीरगति को प्राप्त हो गए। तो ये जो जवान थे ये ऐसे नहीं थे कि नॉर्मल सीआरपीएफ के जवान थे, ये दोस्तों वेल ट्रेंड एक कोबरा कमांडो, जो उसमें एक स्पेशल पोस्ट होती है जिसमें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ स्पेशल सिचुएशन से लड़ने के लिए उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कोबरा कमांडो को। ऐसे कमांडोज थे उसमें, डीआरजी पोस्ट के भी थे। कोबरा का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कमांडो बटालियन रिजर्व गार्ड। ये ऐसे कमांडो होते हैं जिनकी बहुत ही खास तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये सभी कमांडो थे और एक ऑपरेशन करने ही गए थे वो लोग। एक्चुअली में नक्सलियों का एक लीडर है हिडमा, तो इन लोग को सूचना मिली थी, इन लोग को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये वहाँ पर कहीं पर आया हुआ है। तो ये लोग गए थे बेसिकली उनको मारने, लेकिन वो मिला नहीं वहाँ पर, तो ये लोग लौट रहे थे और उस टाइम पर इन पर अटैक हो गया। इस पर आप लोग कहेंगे तो आज एक डिटेल वीडियो भी दे दूंगा मैं आपको। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कुलदीप सिंह जी अभी हाल ही में इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला देखते हैं, लार्सन एंड ट्रूबो टेक सर्विसेज के नए एमडी और सीईओ कौन बनाए गए? तो वो बनाए गए दोस्तों अमित चड्ढा। इमेज में जो आपको दिख रहे हैं यही हैं अमित चड्ढा। ये होंगे अब एल&टी टेक सर्विसेज के एमडी और सीईओ। अभी तक ये वहाँ पर डिप्टी सीईओ और पूर्णकालिक बोर्ड के सदस्य के रूप में काम कर रहे थे। एल&टी के बारे में बात करें दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी है, निर्माता या निर्माण कंपनी, ठीक है। इसी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, एल&टी के द्वारा ही बनाया गया था। स्थापना इसकी हुई है 1983 में। हेडक्वार्टर है ये मुंबई में। चेयरमैन है अनिल मणिभाई नायक जी। अगला देखते हैं, हाल ही में किसने एम प्राइम नामक कार्यक्रम शुरू किया? एम प्राइम कार्यक्रम तो ये शुरू किया है दोस्तों नीति आयोग ने। नीति आयोग ने इसे बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिल करके शुरू किया है। किसके साथ? बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ। क्यों ये शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों जो साइंस बेस्ड स्टार्टअप्स होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया है एम प्राइम नाम का कार्यक्रम। अब नीति आयोग ने ये प्राइम नाम का कार्यक्रम शुरू किया है। प्राइम का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। प्राइम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स ऑन इनकन्वीनियंस मार्केट रेडीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नीति आयोग आया है। वैसे नीति का भी फुल फॉर्म होता है, नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है।
नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री। तो इसके पहले और वर्तमान में अध्यक्ष हैं दोस्तों नरेंद्र मोदी जी, इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार जी, और इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत जी हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में किस संस्थान ने आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया गया? तो अभी हाल ही में IIM जम्मू में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस नाम का एक सेंटर स्थापित किया गया है। ठीक है, इसका उद्घाटन किया है रमेश पोखरियाल निशंक जी ने, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इसका उद्घाटन किया है। क्यों ये स्थापित किया गया है? ये इसलिए स्थापित किया गया है जिससे लोगों का जो मानसिक तनाव होता है, जो टेंशन होती है, उसको दूर किया जा सके, उनके अंदर पॉजिटिविटी लाई जा सके। ठीक है, खुश रहने की कला बताई जा सके। तो इस वजह से इस सेंटर की स्थापना की गई है। क्लियर है? चलिए, तो बेसिकली मैनेजमेंट का ही एक प्रकार का पार्ट है कि आप लोग अपने माइंड को पहले मैनेज करो, तभी आगे चल करके बिजनेस मैनेज हो पाएगा। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए? तो अभी हाल ही में दोस्तों मुखमीत S भाटिया जी को नियुक्त किया गया है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का अध्यक्ष या नया महानिदेशक। क्लियर? मुखमीत S भाटिया जी दोस्तों झारखंड कैडर से 1990 बैच के IAS ऑफिसर हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर हैं। ये इससे पहले भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव थे, एडिशनल सेक्रेटरी थे। तो अभी हाल ही में इनको कर्मचारी राज्य बीमा निगम का नया महानिदेशक बना दिया गया है। अगला, आर्थिक सचिव ने अगले 5 वर्षों के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य बैंड कितना रखा है? तो अभी हाल ही में जो हमारे इकोनॉमिक सेक्रेटरी हैं तरुण बजाज, कौन है? तरुण बजाज जी, इन्होंने घोषणा की है अगले 5 वर्षों के लिए टारगेट दिया है कि मुद्रास्फीति जो होगा, जो इन्फ्लेशन होगा, वो कितना होगा, वो टारगेट कितना होगा, वो बैंड है दोस्तों 2% से 6% के बीच में। ठीक है, यानी इन्होंने 4% बताया है, ±2% का टॉलरेंस रखा है। ठीक है, यानी 2% कम या 2% ज़्यादा क्या हो सकता है। तो 2% से 6% के बीच में होगा मुद्रास्फीति का लक्ष्य बैंड। अब ये जो लक्ष्य बैंड है, क्योंकि ये तो है सेक्रेटरी तरुण बजाज जी, ठीक है, ये सरकार में है, तो इन्होंने टारगेट दिया है RBI को। RBI जो है ये मुद्रास्फीति इतना रखे। मुद्रास्फीति पहले होती क्या है ये समझ लेंगे आप, तब ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, इन्फ्लेशन होता क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। महंगाई क्या है कि जब दोस्तों वस्तुओं की कीमत बढ़ रही हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी सर्विसेज हो, कोई सेवा हो, उसकी कीमत बढ़ रही हो और पैसे की कीमत घट रही हो। भाई पैसे की कीमत घटेगी तभी तो आप लोग जितने रुपए में, जितने पैसे में जो चीज़ें खरीदते थे, मान लीजिए आप लोग केला खरीदते थे, एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, केला अगर आप लोग परचेज करते थे, मान लीजिए 20 रुपये दर्जन में खरीदते थे, अब ये अगर 20 रुपये दर्जन की बजाय अब ये 40 रुपये दर्जन मिलने लगा, तो यानी कि आप लोग रुपए की वैल्यू कम हुई ना, एक दर्जन ही केला लेने के लिए अब आपको 40 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। ठीक है, यानी महंगाई बढ़ी है। तो ये जो महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन होता है, ये किसी भी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन इसी को कहते हैं कि जब माल और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, रुपए की कीमतें घट जाती हैं। ठीक है, तो ये कितनी दर से बढ़ रहा है, कितनी दर से घट रहा है, यही डिपेंड करता है, यानी इन्फ्लेशन ही डिपेंड करता है कि महंगाई किस दर से बढ़ रही है। तो ये RBI डिसाइड करता है, सरकार ने डिसाइड करता है। मैंने आपको एक बताया था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है RBI की, उसमें जिसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 RBI के होते हैं, 3 सरकार के होते हैं। तो यही लोग मिल करके डिसाइड करते हैं कि महंगाई कितनी रहेगी, क्योंकि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट, ये सभी ये लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं से पता चलता है कि महंगाई आगे आने वाले दिनों में कितना रखना है। तो इसी प्रकार से ये अगले 5 वर्षों के लिए 2% से 6% दर की महंगाई रखी गई है। ठीक है, मुद्रास्फीति का डायरेक्ट दोस्तों परिभाषा भी पूछ लिया जाता है कि ये मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है, तो डायरेक्टली आपको बताना है कि वस्तुओं या सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं और रुपए की कीमतें घट जाती हैं, तो वो हो जाता है मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन या महंगाई दर। क्लियर? चलिए, फिलहाल कब से कब तक है ये? 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक का ये टारगेट रखा गया है भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 के तहत। क्लियर? RBI के बारे में तो आपको सब कुछ पता ही है। अगला, हाल ही में किस देश की इमारत लक्ता सेंटर को इंफोसिस स्काई स्केपर पुरस्कार 2019 मिला? तो अभी हाल ही में दोस्तों रसिया की एक इमारत है लक्ता सेंटर,
इसको एम्पोरिस स्काई स्क्रैपर पुरस्कार 2019 अवार्ड मिला है। ये अवार्ड होता क्या है? ये अवार्ड दोस्तों दिया जाता है बेसिकली बिल्डिंग्स को, ठीक है, इमारतों को ही दिया जाता है। तो जो ऊंची इमारतें होती हैं उनको दिया जाता है। तो रसिया की ये काफ़ी ऊंची इमारत है, 462 मीटर ऊंची इमारत है। तो इस बिल्डिंग को दिया गया है। ये बिल्डिंग है कहाँ पर? ये रसिया के सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित है, लख्ता सेंटर, ठीक है। तो इसे मिला है ये अवार्ड। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो, काफ़ी मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनती है, तो आप लोग प्लीज़ इसे शेयर भी कर दिया करो। और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिले। 5 मंथ की ई बुक आ चुकी है, आप लोग ई बुक को परचेज कर सकते हो। फुल डिटेल करंट अफेयर की ई बुक होती है, चैप्टर वाइज फुल एक्सप्लेनेशन के साथ होता है। एंड में आपको 125 प्लस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है, तो आप लोग थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर सकते हो। मार्च महीने का पूरा डाउट क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा आप हमारे हिंदी का कोर्स ले सकते हैं। अगर आप हिंदी की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी का ज़बरदस्त कोर्स लॉन्च हुआ है। फ्री डेमो क्लास जाकर के आप लोग MZT ऐप पर ले सकते हैं। अभी 60% का डिस्काउंट चल रहा है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कल दोस्तों एक कमेंट आया कि अब आप कोर्स क्यों बेच रहे हो, ये ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाना होता है तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। अब मान लीजिए मैं आपके लिए फ्री में वीडियोज़ बना सकता हूँ, लेकिन जो ये मैटर टाइप करता है और भी बाकी जो काम होते हैं, जो चीज़ें आपको मिलती हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, क्विजेज़ मिलती हैं, इन सब के लिए जो हमारी टीम मेंबर्स हैं उनको तो चाहिए कुछ ना कुछ खर्चे बर्चे, तो वो सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? तो इनके लिए हमें ई बुक या कोर्सेज़ वगैरह लॉन्च करने होते हैं। और ये मैं ही नहीं लॉन्च कर रहा हूँ, आप लोग देख लो, यूट्यूब है या कोई सा भी प्लेटफॉर्म है, कोई सा भी है, सबके कोर्सेज आ रहे हैं, सबके ई बुक्स आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है। तो इसके लिए आप लोग कमेंट मत किया कीजिए। ये कमेंट पढ़ करके थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि आप लोग क्या सोच करके कमेंट करते हो कि मतलब फ्री में आपको वीडियोज़ मिल रही हैं, ठीक है, फ्री में आप लोग वीडियोज़ देख रहे हो, लेकिन फिर भी इस चीज़ के लिए कमेंट करते हो कि आप कोई चीज़ पेड करो मत। आपको अगर पेड वाला चीज़ नहीं लेना है तो एटलीस्ट ठीक है, आप लोग स्किप कर सकते हो। 10 सेकंड 20 सेकंड का होता है प्रमोशन, वो देखिए, वो हम लोग का काम है। अगर हम उसे नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो फिर हमारे टीम मेंबर्स को कहाँ से दिया जाएगा? ठीक है, तो उस चीज़ के लिए प्लीज़ आप लोग कमेंट मत किया करो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है, समीर निगम निम्न में से किस कंपनी के संस्थापक और CEO हैं? ये आपको बता देना है। अगला है, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कहाँ चलाई गई? मेट्रो के बारे में तो आप लोग पूरा का पूरा बता सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में बताया गया है। इन सभी कंपनीज़ के कौन कौन है फाउंडर, इसके बारे में बता दीजिए। चलिए बस फिलहाल रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।